इट इज ट्रू कि हमें खुद की गलतियों से सीखना चाहिए, बट हमेशा खुद की गलतियों से ही सीखना इट इज नॉट अ नेसेसरी थिंग। हम दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं बाय रीडिंग अबाउट देम, बाय एनालाइजिंग व्हाट दे डिड वाज रॉन्ग, एंड आफ्टर एनालाइजिंग इट हमें सिर्फ वो करना है जो उन्होंने नहीं किया। एंड दैट इज व्हाई आज के इस एपिसोड में हम ऐसे 2 स्कैम्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा होते हैं स्टॉक मार्केट में, स्पेशली विद बिगिनर्स, एंड जानेंगे कैसे ये स्कैम्स होते हैं और कैसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को इन स्कैम्स में फंसाया जाता है। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो आप कैसे इन स्कैम्स से बच सकते हो। And if you are a beginner in stock market investing, do watch this video till the end because आप सब लोग ही इन लोगों का weak target होते हैं। So everything in this episode, let's get started. Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first scam is about stock market tips, जहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कॉल्स आएंगे। हेलो सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए, क्या बात है? नहीं सर, मैंने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बात करने के लिए कॉल किया था। क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो? हाँ करते हैं, बताइए कैसा चल रहा है सर आपका स्टॉक मार्केट में काम, और कौन से सेगमेंट में आप काम करते हो? कैश, इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन? ठीक ठाक ही चल रहा है, और भी तो मैं कैश इक्विटी मार्केट में ही काम करता हूँ। ओह, ठीक ठाक काम चल रहा है आपका सर स्टॉक मार्केट में। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको मैं रोज इंट्राडे के कॉल्स दे सकता हूँ, और अगर आप उनके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने पैसों पे बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हो हर दिन। अच्छा, कितना प्रॉफिट में बना सकते हो आपकी टिप्स के बेसिस पे? जनरली ये इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे डिपेंड करता है, बट आप दिन के मिनिमम अप्रोक्सीमेटली 15 to 20,000 तो आराम से कमा सकते हो, एंड एट द हायर एंड आप 50 to 60,000 भी दिन के कमा सकते हो। क्या 15 से 20,000 रोज का प्रॉफिट कमा सकता हूँ मैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ सर, बड़े आराम से आप 15 to 20,000 तो निकाल ही लोगे। बस आपको एनरोल करना है हमारे प्लान में, जिसकी फीस अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज से मंथली ज्यादा है। और इस तरह के कुछ कॉल्स आते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को, स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स को, स्टॉक मार्केट बिगिनर्स को। एंड आई रियली डोंट नो कहां से आता है इनके पास ये डेटा, बट 1000 से 2000 लोगों की लिस्ट तो इनके पास रेडी ही रहती है स्टॉक मार्केट बिगिनर्स की, जिनको ये पर्सनली एक के बाद एक कॉल करते हैं और उनकी सर्विसेज पिच करते हैं। एंड अगर आप सिर्फ इनकी बातों में आके विदाउट एनालाइजिंग एनीथिंग अबाउट देम इनकी सर्विसेज को एनरोल कर लेते हो तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। बिकॉज इनका जो स्कैम है वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे चलता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम 1000 लोगों को इन्होंने कॉल किया और अपनी सर्विसेज के बारे में समझाया, और ये 1000 लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं उनकी सर्विसेज में, बट ये सारे 1000 लोग उनसे फ्री ट्रायल की डिमांड कर रहे हैं। सो नाउ जो ये स्कैमर्स है वो क्या करेंगे, इन 1000 लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। जो फर्स्ट ग्रुप है उनको ये कहा जाएगा कि ये XYZ कंपनी आज के दिन बढ़ेगी, आज के दिन इस XYZ कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा। एंड जो दूसरा 500 लोगों का ग्रुप है उनको ये कहा जाएगा कि ये सेम कंपनी आज के दिन गिरेगी। एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक प्राइस है वो या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो नाउ लेट्स अज्यूम ये XYZ कंपनी का प्राइस ऊपर चले जाता है, तो इस सिनेरियो में जो फर्स्ट ग्रुप था जिनको बोला गया था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, उनकी टिप राइट बैठ जाती है, और जो रिमेनिंग 500 लोगों का ग्रुप था जिनको बोला गया था कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, उनके लिए ये टिप रॉन्ग बैठ जाती है और उनको लॉस हो सकता है। और इस केस में ये 500 लोगों को भुला दिया जाएगा, उनको कॉल किया ही नहीं दिया जाएगा, और जो फर्स्ट ग्रुप है उन पे ही अभी पूरा फोकस रहेगा। सो नाउ जो ये फर्स्ट 500 लोगों का ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे इनकी सर्विसेज में, और इनको लगेगा ये तो बहुत ही सही है, इनके टिप्स के बेसिस पे तो मैं बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद। और कुछ केसेस में इन 500 लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए फिर से इनको 250 के ग्रुप में डिवाइड करके एक सेम स्टॉक की टिप दी जाती है। 250 लोगों को बोला जाता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, 250 लोगों को बोला जाता है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा। और ये जो 250 लोगों का ग्रुप है इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो सच में इन लोगों की सर्विस को एनरोल कर लेंगे। एंड फिर बस क्या करना है, जिन्होंने एनरोल किया उनको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर से उनको एक सेम स्टॉक दो, आधे लोगों को बोलो कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, आधे लोगों को बोलो कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। एंड नाउ बिकॉज स्कैमर्स को पैसे मिल गए तो जिन लोगों की टिप्स रॉन्ग बैठ गई है एनरोलमेंट के बाद, सर्विस को एनरोल करने के बाद, उनके कॉल्स उठाए नहीं जाते, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। एंड कुछ इस तरह से ये स्कैम चलाया जाता है, और इससे एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड एज अ स्टॉक मार्केट बिगिनर आपको बचना है। बिकॉज अगर किसी के पास ऐसी स्किल रहेगी जो स्टॉक मार्केट के मूवमेंट्स को बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाता है, तो वो अपने पैसों को बढ़ा रहा होता, ना कि टिप्स बेच रहा होता। सो ये था फर्स्ट स्टॉक मार्केट स्कैम जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के साथ, स्पेशली स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के साथ। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्टॉक मार्केट स्कैम। और ये सेकंड स्टॉक मार्केट स्कैम को आपको अच्छे से समझाने के लिए आई वांट टू टेल यू गाइस अ स्टोरी। जो स्टोरी शुरू होती है एक गांव में, जो गांव में बहुत ही ज्यादा बंदर है, और इन सारे बंदरों से ये जो गांव वाले हो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बिकॉज इन सारे बंदरों ने गांव वालों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। कभी घर में घुस जाते, कभी खाना चुरा लेते, कभी कपड़े चुरा
लेते, कभी कुछ और कर लेते एंड व्हाट नॉट। और गांव वालों को इन बंदरों से छुटकारा चाहिए होता है। और एक दिन क्या होता है कि बहुत दूर गांव से या बाहर से एक बिजनेसमैन आता है और वो इन गांव वालों को बोलता है कि ये सारे बंदरों को मैं खरीदना चाहता हूँ और मैं एक बंदर का 1000 रुपए दूंगा। सो गांव वालों ने सोचा ये तो बहुत ही बढ़िया डील है, गांव में इतने सारे बंदर है जिनको कोई पूछता भी नहीं है और ये बिजनेसमैन एक बंदर के पीछे हमें 1000 रुपए देने के लिए रेडी है। प्लस ये सारे बंदरों से हमें छुटकारा भी चाहिए तो हमारा काम भी हो जाएगा और हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो सारे गांव वाले उन बंदरों को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। बाद में शाम को वो बिजनेसमैन आता है और सारे बंदरों को खरीद के 1000 रुपए एक बंदर का दे के चले जाता है। नेक्स्ट डे वो बिजनेसमैन फिर से आता है और गांव वालों को बोलता है कि इस बार मुझे और ज्यादा बंदर चाहिए और इस बार बिकॉज गांव में बंदरों की कमी है तो मैं एक बंदर के पीछे 1500 रुपए दूंगा गांव वालों को। सो नाउ गांव वाले सोचते हैं कि हमारे गांव में तो बहुत ही ज्यादा बंदरों की कमी हो चुकी है तो हम दूसरे गांव में जाके बंदरों को ले जाएंगे बिकॉज इस बार बिजनेसमैन 1500 रुपए देने के लिए रेडी है। सो गांव वाले मेहनत करके और ज्यादा बंदर लेके आते हैं। शाम को बिजनेसमैन आता है, 1500 रुपए एक बंदर के पीछे देके फिर से वो सारे बंदर को लेके चले जाता है। सो नाउ फिर से थोड़े दिन बाद मॉर्निंग में वो बिजनेसमैन फिर से आता है और इस बार बोलता है कि मुझे और ज्यादा बंदर चाहिए और इस बार बिकॉज बंदर ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है गांव वालों को, एक बंदर के पीछे वो 2000 रुपए देगा। गांव वाले उस बिजनेसमैन को बोलते हैं कि अभी तो बंदर है ही नहीं हमारे गांव में और बाकी के गांव में भी तो हम नहीं दे सकते। बिजनेसमैन उनको बोलता है कि मैं शाम को फिर से आऊंगा और अगर आपसे बंदरों का बंदोबस्त हुआ तो मैं एक बंदर का आपको 2000 रुपए देके सारे बंदरों को खरीद के चला जाऊंगा। और ये बोल के वो बिजनेसमैन चला जाता है। एंड नाउ बिजनेसमैन खुद के ही एक बंदे को गांव में भेजता है उन सारे बंदरों के साथ जो उसने गांव वालों से खरीदे हुए रहते हैं और उस बंदे को बोलता है कि एक बंदर को वो 1700 रुपए में बेचे उन गांव वालों को। वो बंदा जाता है गांव वालों के पास, गांव वालों को बोलता है कि मैं एक बंदर को 1700 रुपए में बेचने के लिए रेडी हूँ। गांव वाले सोचते हैं कि बिजनेसमैन आएगा शाम को और 2000 रुपए में एक बंदर हमसे खरीद के चला जाएगा तो मैं इस सारे बंदरों को 1700 रुपए में खरीद लेता हूँ। गांव वाले उस बंदे के पास से सारे बंदर 1700 रुपए के प्राइस में खरीद लेते हैं। एंड देन शाम हो जाती है, ना उस बंदे का आता पता है ना उस बिजनेसमैन का आता पता है। और कुछ इसी तरह का स्कैम स्टॉक मार्केट में भी होता है जहाँ पे ऑपरेटर्स पेनी स्टॉक को टारगेट करते हैं जिसको कोई नहीं पूछता रहता, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती और उस पेनी स्टॉक को जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 रुपए रहेगा उसको बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीद के उसका प्राइस पंप करने लगते हैं और उसकी वैल्यू क्रिएट करने लगते हैं मार्केट में। बिकॉज वो पेनी स्टॉक के बहुत सारे शेयर्स मार्केट में नहीं है और बड़ी बड़ी क्वांटिटी ऑपरेटर्स के द्वारा खरीद ली जाती है और इसी वजह से वो जो स्टॉक का प्राइस है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और इसी वजह से मीडिया हाउस इस स्टॉक को कवर करने लगते हैं, बातें होने लगती है इस स्टॉक की और जो पीआर टीम होती है ऑपरेटर्स की वो भी इस स्टॉक को प्रमोट करने लगते हैं। मैसेजेस डाले जाते हैं, ईमेल डाले जाते हैं स्पेशली स्टॉक मार्केट बिगिनर्स को। और तेजी से बढ़ते हुए स्टॉक प्राइस को देख के जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं इस स्टॉक में और ये ज्यादा डिमांड क्रिएट होने की वजह से ये स्टॉक का प्राइस और तेजी से बढ़ने लगता है। और ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए स्टॉक प्राइस को देख के और ज्यादा इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगते हैं और इसकी वजह से ये स्टॉक का प्राइस और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है और इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है उस कंपनी के लिए जिस कंपनी को 2 महीने पहले कोई पूछ भी नहीं रहा था। सो नाउ ऑपरेटर ने सक्सेसफुली इस स्टॉक को पंप कर दिया है और नाउ एक टाइम के बाद ये सारे शेयर्स ऑपरेटर अपने सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। ऑपरेटर ने अप्रोक्सीमेटली 2 रुपए पे शेयर्स खरीदा रहेगा एंड नाउ आर्टिफिशियल डिमांड की वजह से ये स्टॉक का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 15-20 रुपए तक चला गया रहेगा। एंड नाउ जिस मोमेंट पे ऑपरेटर अपने सारे क्वांटिटी को बेचने के लिए ऑर्डर प्लेस करता है वो स्टॉक धड़ाम से नीचे गिर जाता है एंड देन बहुत ज्यादा सप्लाई क्रिएट हो जाने की वजह से वो स्टॉक हर दिन लोअर सर्किट लगाता रहता है जब तक वो स्टॉक फिर से उसकी रियल वैल्यू पे नहीं आ जाता। एंड दिस इज हाउ सेकंड स्कैम वर्क्स जिससे आपको एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड आपको एज अ स्टॉक मार्केट बिगिनर बचना है। एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू गाइस दैट स्टॉक मार्केट इज नॉट गेट रिच क्विक स्कीम जहां पे आप अपना पैसा 1-2 महीने में बहुत अच्छे प्रोपोर्शनेट में बढ़ा सको। यहाँ पे आपको मेहनत मशक्कत करके रिसर्च करके लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है जो आपके पैसों को एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंडेड सालाना ग्रो कर सके। अगर आप सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके 2 से 3 महीनों में आप अपना पैसा डबल करते जाओगे हर बार तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हमारे आपके जैसे। एंड दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि इन सारे स्कैम्स से दूर रहो, बचो एंड स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करो बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट एन ऑप्शन टू क्रिएट योर वेल्थ बट इट इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन टू ग्रो योर वेल्थ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज लाइक कर देना इस एपिसोड को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो स्टॉक मार्केट में नए हैं सो वो भी बच सके इन स्कैम्स से। एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर लाइव अपडेट्स एंड डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन जरूर कर लेना फॉर बेटर इंटरेक्शन। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, टिल देन गुड बाय।